कभी कभी लक्ष्मी मैया भी विष्णु भगवान से नाराज हो जाती, लेकिन शंकर पार्वती में कभी झगड़ा नहीं होता। और नारद जी बोले हमारा नाम भी नारद नहीं अगर हमने शंकर पार्वती में खटपट नहीं करवाया। नारद जी समय का इंतजार करने लगे। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा नहीं है, पार्वती मैया अकेले बैठी थी। इतने में नारायण नारायण कहते हुए नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज आए, माता को प्रणाम किया, पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया। नारद जी कहते माँ हम आपसे एक बात पूछना चाहते, हम आपसे एक बात पूछना चाहते। पार्वती जी बोली लाला पूछो। नारद जी ने पूछ लिया कि मैया भोले बाबा आपको कितना प्रेम करते हैं। इतना सुना तो पार्वती जी ने कहा नारद पागल हो गए हो, तुम हमारे पुत्र की तरह हो और पुत्र को कभी माँ से ये नहीं पूछना चाहिए कि पिताजी आपको कितना प्रेम करते। नारद जी बोले नहीं मैया सही सही बताओ भोले बाबा आपको कितना प्रेम करते। पार्वती जी कहती भोले बाबा हमको इतना प्रेम करते कि जब संसार में ये ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो ब्राह्मण ये नहीं कहते अपने पति को इतनी प्यारी हो जितनी प्यारी लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान को। ये ब्राह्मण ये भी नहीं कहते अपने पति को इतनी प्यारी हो जितनी ब्रह्माणी जी ब्रह्मा को ये ब्राह्मण आशीर्वाद देते, पार्वती सम पति प्रिय हो। तुम अपने पति को इतनी प्यारी हो जितना प्यार भोले बाबा पार्वती जी को करते। आपने देखा होगा सारे के सारे देवता अपनी पत्नी को अपने बगल में रखते हैं, लेकिन भोले बाबा बगल में नहीं रखते। भोले बाबा तो अपनी गोद में पार्वती जी को बिठा करके रखते। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। पार्वती जी भोले बाबा के अंक में भोले बाबा के गोद में बैठती। पार्वती जी कहती नारद भोले बाबा हमको बहुत प्यार करते। नारद जी ने कहा कुछ भी नहीं छुपाते। पार्वती जी बोली जहां जाते जो करते जो खाते हमें सब बताते। नारद जी ने कहा फिर भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये मुंड किसके? पार्वती जी चौंक गई, आज तक भोले बाबा ने हमको नहीं बताया, शाम को आने दो। शाम को भोले बाबा पहुंचे और पार्वती जी कुछ कहती। पार्वती जी को देख करके भोले बाबा कहने लगे देवी क्या नारद जी आए थे? आप लोग सोच रहे होंगे भोले बाबा को कैसे पता लगा? भोले बाबा पति हैं पति, और वो पति कैसा जो सुबह से शाम को घर जाए और पत्नी का चेहरा देख करके पूरे दिन की घटना समझ ना पाए। भोले बाबा ने कहा देवी नारद जी आए थे। पार्वती बोली नारद की बात तो हम लोग बाद में भी करेंगे, लेकिन एक बात बताओ आप हमको बिल्कुल प्रेम नहीं करते। आपने आज तक नहीं बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी? भोले बाबा बोले देवी ये किसी और के नहीं है, ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सर काट करके अपनी माला का मोती बना लेते। पार्वती जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, बाबा हम इतने बार जन्म लेके मर चुके और आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा बोले देवी हमने अमर कथा सुन रखी। पार्वती जी ने कहा बाबा आपने हमें आज तक अमर कथा सुनाई क्यों नहीं? भोले बाबा बोले देवी तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, और अभी हमने बताया। ये भगवान की कथा दो ही लोगों को समझ में आती, जिसके अंदर भगवान का रस हो और जिसके अंदर भाव हो। आज तो भाव में भर करके पार्वती जी बैठ गई, बाबा हमको कथा सुना। भोले बाबा ने चुटकी बजाई। पहली बार चुटकी बजाई, जल में रहने वाले जितने मछली मगरमच्छ थे उस स्थान को छोड़ करके चले गए। दूसरी बार चुटकी बजाई, पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव जंतु थे उस स्थान को छोड़ करके चले गए। तीसरी बार चुटकी बजाई, आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी थे
सारे के सारे पक्षी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। एक तोते का छोटा सा अंडा वहां पर रखा, तोता तोती तोड़ गए और वो अंडा वहीं रखा है। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी, कथा कहते जा रहे हैं। पार्वती जी कथा सुन रही हैं और कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। ये कथा में थोड़ी थोड़ी देर में कीर्तन की आवश्यकता इसलिए होती है कि आपके पड़ोस में अगर कोई सो रहा हो तो वो भी जाग जाए। क्यों? क्योंकि कथा में नींद बहुत आती, कहीं नींद ना आए लेकिन कथा में नींद बहुत आती। एक गांव में हमारी कथा हुई। तीसरे दिन की बात, कथा के बाद एक माताजी आई। माताजी बोली, भैया कथा बहुत अच्छी करते। हमने कहा माताजी भगवान की कथा भगवान जैसे कराते वैसे करते। हमने पूछ लिया, एक बात बताओ कथा में आपको अच्छा क्या लगा? तो माताजी बोली, भैया सही सही बताएं। हमने कहा बताओ। माताजी बोली, देखो हम घर में डंडलप के गद्दे पर लेटते हैं और 2 गोली नींद की खाते हैं, लेकिन फिर भी हमको नींद नहीं आती। और तुम्हारी कथा में आके जैसे बैठते हैं हमको नींद बहुत अच्छी आती। कथा में नींद बहुत आती है, सावधान रहना। एक क्षण की बात भी इधर उधर हुई तो पूरी कथा का सार चला जाता। पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गईं। इस तोते के बच्चे ने सोचा, जो अंडे से फोड़ करके तोते का बच्चा निकला, इस तोते के बच्चे ने सोचा पार्वती जी सो गईं तो कथा हम सुन लें। इस तोते के बच्चे ने पूरी कथा सुनी। कथा पूरी हुई। भोले बाबा ने कहा पार्वती उठो, उठ करके पुराण का पूजन करो, व्यास का पूजन करो, क्योंकि बिना पुराण पूजन और व्यास पूजन किए कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। पार्वती जी चौंक करके उठी, बाबा आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई। आपने बताया कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है, लेकिन ये बताओ भगवान के एको विवाह हुए कि नहीं हुए? भोले बाबा बोले, देवी हमने तो तुमको बताया कि कन्हैया जी के 16,108 विवाह हुए, तुम सो गई थी क्या? पार्वती जी ने सर नीचा किया, बाबा हम सो गए थे। भोले बाबा कहने लगे, अगर तुम सो गई थी तो ये अनादिकार चेष्टा, ये कथा किसने सुनी? इधर उधर देखा, वो तोते का बच्चा भोले बाबा के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गया। भोले बाबा ने त्रिशूल को उठा लिया, तोते को बच्चे को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोते का बच्चा उड़ने लगा और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के जा रहे थे। केदारनाथ से उड़ करके ये तोते का बच्चा आया बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के ऊपर सरस्वती नदी का उद्गम, व्यास जी की गुफा। व्यास जी की पत्नी मुंह फैला करके जमुहाई ले रही थी। ये तोते का बच्चा इनके मुख मार्ग से जाकर के इनके उदर में बैठ गए। भोले बाबा ने आकर के कहा, व्यास जी आपके यहाँ हमारा शत्रु आ गया है, आप हमारे शत्रु को वापस कर दो। व्यास जी ने भोले बाबा की प्रार्थना करी। भोले बाबा के जैसा कोई देव नहीं है। भोले बाबा बहुत सरल है, और जितने सरल भोले बाबा उतना सरल भोले बाबा की पूजा करना। कन्हैया जी की पूजा करना आसान नहीं है। बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, बढ़िया बढ़िया मुकुट लगाओ, सिंहासन पर बैठा लो, माखन मिश्री का भोग लगाओ। ये भगवान सबके बस के नहीं है, लेकिन हाँ भोले बाबा सबके बस के। कुछ ना मिले, एक लोटा जल चढ़ाओ, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। 4 बेल की पत्तियां तोड़ लो, 2 धतूरे के फूल ले लो और ले जाकर के चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न। और सरल करें, कन्हैया जी की पूजा करनी हो और कन्हैया जी के किसी ना किसी मंत्र का जप करना पड़ेगा, कोई ना कोई मंत्र तो बोलना पड़ेगा। भोले बाबा की पूजा में कोई मंत्र नहीं, हर हर बम बम। आज तक हमें समझ में नहीं आया ये कहां लिखा है।
मंदिर में गए, बोले हर हर बम बम, और भोले बाबा प्रसन्न हो गए।